वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में 10वीं कक्षा के और हिंदी के चैप्टर 19 जननायक कर्पूरी ठाकुर से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ? ऑप्शन दिया गया है 1948, 1949, 1950, 1951। इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा 1951। याद रखिएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने के साथ खाली स्थान बजाने का शौक था, यानी कि क्या बजाने का शौक था? ऑप्शन दिया गया है डफली, बांसुरी, हारमोनियम, ढोलक। इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला डफली। कर्पूरी ठाकुर को गीत गाने के साथ डफली बजाने का शौक था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, 1952 में कर्पूरी ठाकुर किस पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने थे? कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी या फिर जनसंघ? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा सोशलिस्ट पार्टी। कौन सा पार्टी? सोशलिस्ट पार्टी। 1952 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर सोशलिस्ट पार्टी से विधानसभा के सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? 1970 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला 1970 ईस्वी में। याद रखिएगा, सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 1970 ईस्वी में बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5, कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई? यहाँ पर देखिए, ये जो 4 ऑप्शन दिया गया इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। कर्पूरी ठाकुर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी 1988। याद रखिएगा, 17 फरवरी 1988। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु 17 फरवरी 1988। देखिए, ये 12 अगस्त 1987 ईस्वी को उन्हें विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया था। याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर को 12 अगस्त 1987 ईस्वी को विपक्ष के नेता के पद से हटाया गया था। उसके बाद 17 फरवरी 1988 ईस्वी को हृदयाघात के कारण इनका देहांत हो गया। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए कि कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु कब हुई तो 17 फरवरी 1988। अगर पूछा जाए कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु तो 17 फरवरी 1988, और इन्हें विपक्ष के पद से कब हटाया गया तो 12 अगस्त 1987। क्लियर है? यहाँ से 2 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6, जननायक कर्पूरी ठाकुर थे गरीब, गरीबों के मसीहा, अमीर या फिर अरबपति? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा गरीबों के मसीहा। जननायक कर्पूरी ठाकुर गरीबों के मसीहा थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7, अगस्त क्रांति कब हुई थी? 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, सन 1967 ईस्वी में बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार या फिर लालू यादव? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा कर्पूरी ठाकुर। याद रखिएगा, 1967 ईस्वी में
कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और 1970 ईस्वी में पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम क्या था? विमला देवी, राम दुलारी देवी, पुष्पा देवी या फिर रंभा देवी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा विकल्प दूसरा, राम दुलारी देवी। कर्पूरी ठाकुर के माता का नाम राम दुलारी देवी था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य कब बने? 1931 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1944 ईस्वी में? इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश नारायण के आजाद दस्ता के सदस्य बने। अगर पूछा जाए कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11, कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल कब गए? ये देखिए 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया गया है 23 अक्टूबर 1943 में, 22 अक्टूबर 1953 में, 20 जनवरी 1947 में, 15 अगस्त 1956 में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा विकल्प पहला, 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी। 23 अक्टूबर 1943 ईस्वी में कर्पूरी ठाकुर पहली बार जेल गए थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12, जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विधा है। ऑप्शन दिया गया है संस्मरण, निबंध, जीवनी, कहानी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, जीवनी। जननायक कर्पूरी ठाकुर पाठ की विधा जीवनी है। अगर लेखक पूछा जाए तो पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा ये लिखा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, कर्पूरी ठाकुर का जन्म कब हुआ था? 24 जनवरी 1921, 13 फरवरी 1921, 15 जनवरी 1921, 20 जनवरी 1921। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, 24 जनवरी 1921। याद रखिएगा कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1921 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 24 जनवरी 1921। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, गोकुल ठाकुर किनके पिताजी का नाम था? कर्पूरी ठाकुर के, जयप्रकाश नारायण के, लालू प्रसाद के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, कर्पूरी ठाकुर के। गोकुल ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पिताजी का नाम था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, कर्पूरी ठाकुर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, बिहार। कर्पूरी ठाकुर का जन्म बिहार राज्य में हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए ये भी 2019 में पूछा गया था, यानी कि 2019 में इस पाठ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन दिया गया है कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार बने थे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, 2 बार। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री 2 बार बने थे। 1970 से लेकर के 1977 तक बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर रहे थे। कब से कब तक? 1970 से लेकर के 1977 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, यानी कि 2019 से 3 क्वेश्चन हो गया। कर्पूरी ठाकुर ने आईए की परीक्षा कब पास की? 1938 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में, 1941 ईस्वी में या फिर 1942 ईस्वी में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 1942 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर 1942 ईस्वी में आईए की परीक्षा पास की और उसके बाद पढ़ाई त्याग करके आजाद दस्ता का सदस्य बना और राजनीति में एक्टिव हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18, कर्पूरी ठाकुर ने कॉलेज त्याग कब किया?
1931 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में या फिर 1922 ईस्वी में? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प तीसरा, 1942 ईस्वी में। याद रखिएगा, कर्पूरी ठाकुर 1942 ईस्वी में कॉलेज त्याग किया। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कहां से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुए? समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा, मुजफ्फरपुर के औराई विधानसभा, दरभंगा के सिंहवाड़ा विधानसभा या फिर सीतामढ़ी के सैदपुर विधानसभा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प पहला, समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा। 1952 ईस्वी के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से विजय घोषित हुए थे। तो आशा करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।